हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब ये चेक करेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। अभी इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देखिए, ताकि आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट कर सकें, टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्ट कर सकें, और मुझे मैक्सिमम नंबर्स मिल सकें, मैक्सिमम मैसेजेस मिल सकें कि जनाब आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेट्स टेक दी चैनल मैसेजेस फर्स्ट। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यू वर द बेस्ट थिंग, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट एलिमेंट, बेस्ट फैक्टर। चीज़ मैं नहीं कहूँगी, थिंग वैसे चीज़ होती है, लेकिन इंसान का जीता जाता वजूद जो है उस थिंग नहीं होना चाहिए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ख्वाहिश करते हैं कि अगर इन्होंने आपको कोई बात कह दी थी, कोई ऐसी बात जो ब्रेकअप का सबब बनी, कोई ऐसी बात जो जुदाई का सबब बनी, कोई ऐसी बात जिससे आप हर्ट हो गए, वो सोचते हैं कि काश वो अल्फाज अपने वापस ले लें। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया है तो इस वक्त ये बात भी सोच रहे हैं कि इनको फ्रेंड ना रखा जाए, इनको थोड़ा कुछ और समझा जाए, कुछ और लेवल तक लिया जाए, लाइक दैट। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। ये इनको लगता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुके हैं। क्या है आप दोनों के दरमियान का स्टेटस, कुछ अभी थोड़ा सा तो मैं सेंस कर सकती हूँ, बट आपके पर्सन जो हैं वो शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अभी शायद आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात या कोई ऐसा इंसिडेंट तो ज़रूर हुआ है कि शायद आप लोग अभी एक पेज पर नहीं है, या मामलात और हालात जो हैं वो बिल्कुल लवी डवी नहीं लग रहे। ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। अपने आप को बिज़ी रखते हैं, ये छुपा लेते हैं आपको, अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, और ऐसा शो करना, लुक बिज़ी डू नथिंग, ये इनको ख़ुद को पता होता होगा, लेकिन ये कि कोई इनको नोटिस ना करे। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या ओवरऑल वैसे भी ये अपने आप को मटीरियल वर्ल्ड में, काम काज में, रूटीन में बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं, ताकि लोग सेंस ना कर सकें कि इनकी एक्चुअल फीलिंग या इनके चेहरे पर जो नज़र आ रहा है वो क्या है। ठीक है। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आप इनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पार्ट हैं, जिसको शायद ये कभी भी, ये अनफॉरगेटेबल पार्ट है इनकी लाइफ का, सबसे बेस्ट पोर्शन, सबसे बेस्ट इम्पैक्ट लाइफ का आप हैं। अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है, कभी तकलीफ़ पहुंचाई है, कोई ऐसे अल्फाज बोले, तो ये उसके बारे में सोचते हैं कि सोच रहे हैं कि ये वो अल्फाज काश वापस ले लें, ताकि आप अपना दिल इनकी तरफ से साफ़ कर लें। ये उस इंसिडेंट की वजह से, अगर आपने इनको कोई और इनको स्टेटस दे दिया है, अब ये आपके बहुत करीब नहीं हैं, अब आपने इनको लव जोन में नहीं रखा हुआ, तो कम से कम ये फ्रेंड आपके बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते। लेट्स टेक सम चैनल्ड मैसेजेस। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। शायद ये आपकी नाराज़गी को, आपकी कोल्ड एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और अगर इनकी ख़ुद की बहुत ज़्यादा ईगो है तो ये इस मामले में भी सोच रहे हैं कि मुझे शायद अब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नीचे आके सोचने की ज़रूरत है। आई लेफ़्ट बिकॉज यू टोल्ड मी। ये एक तरीके से ब्लेम है। चैनल मैसेजेस में नंबर 8 है, ये मूव ऑन एनर्जी है। मैंने इसलिए छोड़ दिया बिकॉज तुमने मुझसे कहा था। बड़े नन्हे हैं नहीं चूचे। चलिए और देख लेते हैं। बी मोर सेल्फिश। ये इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि मेरा तो, क्योंकि ऑरेंज कलर आया है, तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उससे बात करूं, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसको कांटेक्ट में रखूं,
और मैं उसको भी ये कहूँ कि तुम भी सेल्फिश रहो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो हम सेल्फिश क्यों ना हो जाए। मैं तो वही करूँ जो मेरी मर्ज़ी है या जो मेरा दिल चाहे। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट द वे बिफोर। यानी इस तरह जो इनकी आजकल ये ख़ास तौर पे जो अभी सोच रहे हैं, उसमें इनको आपका वक्त चाहिए है। ईगो में शायद आपसे कह नहीं रहे होंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि जिस तरह अब महसूस कर रहे हैं, इन्होंने इस तरह कभी भी महसूस नहीं किया। अकेले हैं, कहीं वेकेशन पर हैं, क्या है मामला। लग रहा है कि ठीक ठाक टाइम सोचने का मिल रहा है। लाइट, रोशनी, लोड शेडिंग, शायद लाइट चली जाती होगी तो ज़्यादा ख्याल आता होगा। स्ट्रेंथ, ईगो की मैंने बात कही थी, ईगो आ गई। एंड लेट मी हैव यू, यानी आप जो है ना इनके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाएं। ये इस लेवल तक का आपके बारे में सोच रहे हैं कि मुझको होने दो, मतलब मुझे होने दो, तुम जो भी तुम हो, तुम मुझे होने दो। ये भी अजीब जुमला होता है। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग, काश मैं, मेरे ख्वाबों ख़यालों में ही है। मैं सबसे बड़ी बात सोच ही यही रहे हैं, तो सोच में तो और ज़्यादा बात आ गई कि सब कुछ जो है ना, जो कुछ भी है वो सब मेरा हो, मेरे पास हो, सब कुछ हो मेरे पास, तुम समेत सारी चीज़ें मेरे पास हो, यानी बी मोर सेल्फिश। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चैनल्ड मैसेजेस ले लिए। अब ज़रा देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स कैसी हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उस तरह क्यों सोच रहे हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर, जिसकी वजह से वो इस तरह सोच रहे हैं। शॉक, यानी कि सही बात है, कुछ ना कुछ तो आप दोनों के दरमियान हुआ है। कुछ चलता चलता रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसा चल रहा था वैसा बदल गया। आपके और इनके दरमियान कोई शॉकिंग एलिमेंट हुआ है, अचानक से चीज़ बदल गई, कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मिली। ये ऐसा सरप्राइज़ था जो कि शेकअप वेकअप कॉल थी। आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, आप हर्ट हैं, और ये इस बात को बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स में है कि मैं, ये शायद आपको टेक्स्ट लिखते होंगे फिर मिटा देते होंगे। इनको लगता होगा कि मैं बात करूं, लेकिन शायद आज वो फिर मुझसे बात ना करें। वो अपसेट है मुझसे, अभी भी अपसेट है, एफ़र्ट क्या की है मैंने, इस तरह की बातें। नीडिंग टाइम, आप अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से शायद इनको यही कहना चाह रहे हैं कि ये साइकिल्स और ये बातें रिपीट होना सही नहीं है, और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपने इनको शायद लास्ट ही कहा होगा, और सेटल होने में टाइम चाहिए, चीज़ों को ठीक होने में टाइम चाहिए, फिर देखा जाएगा। बिकॉज आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक में लग रहा है कि कोई ऐसी सूरत हाल हुई है जिसने आपको अपसेट ज़रूर किया है। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ। शायद ये भी सोचते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपके स्टेटसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने अपनी कोई लेटेस्ट तस्वीर किसी और के साथ अपलोड की थी तो शायद इसीलिए आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। आपकी इंगेजमेंट हो गई, या किसी ने आपके बारे में कोई ख़बर फैलाई है तो शायद ये आपके प्रोफाइल पर जाकर उसको कंफर्म कर रहे हैं। किसी खातून ने आपके मुताल्लिक कोई इनको बात बताई है तो ये शायद उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई उसने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली, क्या वाकई अब वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ खुश है। वे पुरानी तस्वीरों की देख रहे हैं, जब प्रोफाइल ओपन किया होगा तो बहुत कुछ नज़र आया होगा। इनकी कुछ आपके साथ भी तस्वीरें होंगी जिसकी वजह से वो और ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे। परसेप्शन थोड़ा सा टटोल रहे होंगे कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। इनकी फीलिंग्स में इनको एहसास हो रहा है कि ये जो कुछ भी सडन चेंज आया है, ये जो कोई भी न्यूज़ रिवील हुई है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ नॉट राइट। एंड देन बाउंड्रीज़ और
आपने अगर अपने आप को लिमिटेड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आप अचानक से रिज़र्व हो गए, तो ये चीज़ ये बहुत सॉलिडिफाई वे में जो है ना ये इसको फील कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट वे में फील कर रहे हैं, बामायने जिसको कहना चाहिए, नीडिंग टाइम एंड साइकिल्स टेक्स टाइम, हीलिंग, प्रोग्रेशन, एवरीथिंग, यू नो। तो ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो इस तरह की क्लैरिटी और इस तरह की चीज़ें सामने बिल्कुल नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन खातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। फीलिंग्स भी पता चल गई, चैनल मैसेजेस भी पता चल गए, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये भी थोड़ा थोड़ा पता चल गया। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। द फूल, एरीज, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वेरी ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द हेरोफेंट। ओके, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कोई नाराज़गी चल रही है, ठीक है। और आपके पर्सन ने यकीनन आपको हर्ट किया है और हर्ट करने पर डेफिनेटली उनको इस बात का शिद्दत से उस इंसिडेंट के बाद एहसास हो रहा है। आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और उस फेज़ में आना चाहते हैं जो फेज़ इन्होंने आपको फ़ील कराया था। लाइक किंग ऑफ कप्स, एक फादर फिगर्ड पर्सन, आप दोनों के दरमियान एज गैप हो सकता है और ये रिस्क भी है, यानी कि इनका दिल बहुत दफ़ा चाहता है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसने मुझे क्या कहना है, अगर मैंने उसको कुछ ऑफ़र किया तो क्या होगा, मैंने अगर उसको ये बात बताई तो क्या होगा, उसका आगे से क्या रिएक्शन होगा। बिकॉज़ शुरू में शायद ये आपको बहुत पटा लेते होंगे, शुरू के दिनों में ये आपको बहुत कायल कर लेते होंगे और आप थोड़ा सा इनके गुस्से की वजह से थोड़ा डर के मान भी जाते होंगे। शुरू के दिनों में आप इनको कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं शो करते होंगे, रिटेलिएट नहीं करते होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को जितना भी बदलना चाह रहे हैं, ये अपने आप को जितना भी चेंज कर चुके हैं, ये अपने इनके अंदर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दो बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस हैं। एक तो किंग ऑफ कप्स, ये एज गैप को शो करता है, बिल्कुल फादर फिगर पर्सनालिटी। एंड द हेरोफेंट लुक्स लाइक कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो मैरिड है या तो कहीं पर। हैविंग सेड दैट, दिस पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं ट्राई तो करूं, मैं दोबारा से ये बावर तो करवाऊं कि हाँ मैंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया बट अब मैं एक्शन लेने को तैयार हूँ, क्योंकि ये उनकी सोच से मुतल्लिक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये उनके एक्शन से रिलेटेड है, ये वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें कोई डाउट नहीं है। इनको आप पर बाज़ दफ़ा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है कि ज़रा सा कुछ करो तो इसने फ़ौरन यानी ये इतना सा कुछ करो और ये कंक्लूडिंग नोट पर आ जाना होता है इसको, खातून हो या मर्द। मैं इसके लिए ज़रा सा कुछ करूँ, ये फ़ौरन एंड का सोच लेती है कि बस अब चीज़ें ख़त्म, जो नॉट टुडे वाली बात आ गई। एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रिस्क लेना चाहते हैं कि आपको कुछ टेंजिबल ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन जब ऑफ़र करते हैं फिर इनको एकदम से ख्याल आता होगा कि यार मेरे अंदर तो तब्दीली आ चुकी थी, मैंने तो कुछ रेजोल्यूशन सेट कर लिए थे, मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैंने कुछ करना नहीं है, और मेरे से मैं तो ऑलरेडी मैरिड भी हूँ, मेरी तो एक रेपूटेशन भी है, तो क्या ये सही लगेगा कि मैं दोबारा से इसको कुछ ऑफ़र करूँ? क्या ये सही लगेगा कि मैं इसको उसके साथ दोबारा से टर्म्स स्क्रैच से स्टार्ट करूँ? तो ये इस तरह की चीज़ें कुछ लग रही हैं। आप दोनों के दरमियान बहुत लंबा गैप नहीं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली एपिसोड ज़रूर होते रहते हैं कि कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना। और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो कुछ ऐसा आपको ऑफ़र करने का सोच रहे हैं जिसमें उनको उनका डिसीजन भी कम्युनिकेट हो जाए और कमिटमेंट भी कम्युनिकेट हो जाए और चीज़ें सेटल भी हो जाएं। लेट्स सी कि यहाँ पर फूल कार्ड अगर आया है तो वो क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। लवर्स रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। देख लीजिए, लवर्स का कार्ड आया है जेमिनी,
वो आपके साथ पैशनेट एनर्जी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप कर दिया इन्होंने अपनी ईगो को, अब इनसे नहीं हो रहा ये बर्दाश्त, अब वो गिव अप कर रहे हैं। देखें कैसे थका मांदा होकर वो झुक गया है। बहुत इन्होंने अपनी अना को दिखाया होगा, स्ट्रेंथ, ईगो, अपने आप को ही क्वेश्चन कर रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ सोचों से रिलेटेड है। मे बी अगर आप इनको कॉल टेक्स्ट करके ज़रा हाल अहवाल पूछ लें तो शायद ये 1-2 दिन में ही सेट हो जाएंगे आपके साथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत तेज़ी से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी। और 8 ऑफ वॉन्ड्स आप देख ले फिर आ गया। आपको अपना डिसीजन, आपको अपने दिल की बात ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये इनके माइंड में मुस्तकिल चल रहा है कि कोई सोर्स बन जाए, मेरी इससे बातचीत शुरू हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंट, येस, दिस पर्सन इज़ ऑन अ वेकेशन, दिस पर्सन इज़ ऑन अ हॉलीडे, और इनके पास बहुत टाइम है, लेकिन ये सबके साथ होने के बावजूद भी ये आपको सोच रहे हैं। और इनके माइंड में पूरे हल्ला गुल्ला हो रहा है, दोस्त अहबाब सब कुछ हैं, फैमिली है, कहीं पर हैं, और ये मुस्तकिल ये सोच रहे हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र करें। ये जहाँ पे भी बिज़ी हैं इस वक्त, ये इनका सिर्फ, इनकी बॉडी वहाँ पर है, इनका माइंड आपकी तरफ चल रहा है। हेरोफेंट बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, टॉरस एनर्जी। सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। सुकून चाहते हैं, दुआएं कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सुकून नहीं हो रहा, और वो शायद इनको, इनके माइंड में मुस्तकिल आप घूमते रहते हैं। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, आपके लिए फीलिंग्स जो डेवलप हो रही हैं उसको कम्युनिकेट करना, अपना डिसीजन आपको कम्युनिकेट करना, आपको कुछ ऑफ़र करना, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनको डिस्टर्बेंस फील हो रही है वो मैटर रिजॉल्व करना, किस चीज़ की शुरुआत, क्या चीज़ आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, अफेयर को, मोहब्बत को, पैशन को, रोमांस को, क्यों ये आपके साथ किसी एक्शन में आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिसीजन बहुत तेज़ी से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये फ्रेंड जोन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट टू लिसन दिस, कि अगर आप इनको ये बोलें कि चलो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं तो चलो अच्छे दोस्त तो हैं, ये स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहते। इनको वही स्टेटस चाहिए जो डे 1 से और अब तक आप दोनों के दरमियान है। एंड प्लस ये कुछ भी कर लें, ये अपने आप को कितना ही बिज़ी क्यों ना कर लें, ये अपने आप को कितना ही रिलीजियसली अपनी बिलीव्स पे, अपने ट्रेडिशंस में अपने आप को कितना ही क्यों ना चेंज कर लें, लेकिन ये अपनी लाइफ में सुकून नहीं ला पा रहे, बिकॉज़ अभी शायद आप और ये दोनों एक पेज पर नहीं हैं। ये तमाम बातें आपके इस पर्सन के माइंड में मुस्तकिल घूम रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। तो आपको कुछ भी लगे कि ये आपसे रीडिंग मैच कर रही है, आपको लगे कि आपने इसकी क्लैरिटी के लिए और भी कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर 2 डेज़, और वीकेंड है, ऑफ है आज मेरा, कल भी ऑफ होगा। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, इफ़ यू वांट टू हैव अ डिटेल रीडिंग, गो फॉर इट। इफ़ यू वांट टू आस्क सिंगल क्वेश्चन, गो फॉर इट। आई एम अवेलेबल फॉर यू। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।